तो सी आज हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये आती है, मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई इज सेम एज mod x into mod y, and this property is true for all the real numbers. Are you getting this? आप चेक भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी इज मॉडुलस ऑफ x अपॉन y इज इक्वल्स टू mod x ओवर mod y। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, क्या हम mod ऑफ x प्लस वाई को क्या हमेशा mod x प्लस mod y लिख पाएंगे? दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि कब ट्रू होगी और कब ट्रू नहीं होगी। एक काम करते हैं, अगर मैं x को 2 ले लेता हूं और y को 4 ले लेता हूं तो LHS क्या आएगी भाई? 6 आएगा, mod ऑफ 6। और RHS क्या आएगा? mod ऑफ 2 इज 2, 2 प्लस 4 6। यानी कि यहाँ पे तो ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन इफ अगर मैं x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 ले लूँ तब भी ट्रू आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या देखा, अगर x और y पॉजिटिव है या 0 है तो ट्रू है। अगर x को मैं नेगेटिव ले लूँ से -7 और y को -10 ले लूँ तो तब LHS क्या आ रहा है यार? mod ऑफ -17 आएगा, तो वो भी 17 ही है, ठीक बात है। और अगर आप RHS को देखें तो यार mod ऑफ -7 इज 7 प्लस 10, तब भी ठीक है। लेकिन अगर अब मैं ऐसा ले लूँ कि सपोज इफ आई टेक x इज इक्वल्स टू से -4 एंड y इज इक्वल्स टू 2, तब क्या होगा? उस केस में mod x प्लस वाई आएगा हमारा 2 और mod x प्लस mod y हमारा क्या आएगा भाई? 6। तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? आपने क्या देखा कि ये जो क्वांटिटी है दैट वी हैव रिटन हियर, दैट इज mod x प्लस वाई इक्वल्स टू mod x प्लस mod y, कौन कौन से केसेस में आ रही है? एक तो x और y के क्या होने चाहिए? सेम साइन। ये देखो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो या 0 हो। तो कैन वी से दैट इन आइदर ऑफ द केस दैट इज x इंटू वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो दिस प्रॉपर्टी स्टैंड्स। इज दैट ओके भाई? क्लियर है वाली बात सबको? प्लीज डू रिप्लाई। लेकिन अगर x और y का अपोजिट साइन होता है, यानी कि x इंटू वाई अगर नेगेटिव है, तो तब क्या आ रहा है कि mod x प्लस वाई is strictly less than mod x plus mod y. Is that okay? I hope it is clear. हाँ जी बेटा। Yes sir. Okay. तो ये बात सबको क्लियर हो गई। तो इन जर्नल अगर मैं इन दोनों चीज़ों को क्लब करूं तो मैं ये कह सकता हूं इन जर्नल कि mod x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू mod x प्लस mod y फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अगर दोनों प्रॉपर्टीज को ऐसे क्लब कर सकता हूं भाई मैं? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं, आगे चल के हम इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। एक चीज़ और मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया था कि रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉडुलस ऑफ एक्स, बताया था। तो दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि मोड ऑफ एक्स इज सेम एज मोड ऑफ माइनस एक्स, हमेशा होगा। एंड also understand that x square is same as mod x square and it is same as mod x square। ये सारी बातें एक ही। आर यू गेटिंग दिस भाई? हाँ जी। अब वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यू कैन टेक एनी रियल नंबर। सपोज इफ आई टेक x इक्वल्स टू -3, सो -3 का स्क्वायर इज सेम एज mod -3 का स्क्वायर। इट विल बी ऑलवेज द सेम एंड इट इज सेम एज mod ऑफ
-3 का स्क्वायर, in every case it is 9. Now based on this logic we have some problems. जैसे पहली प्रॉब्लम है, कहता है कि सोल्व x स्क्वायर माइनस मोड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे मोड एक्स स्क्वायर से. हमने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर इज सेम एज मोड एक्स. अब क्या बन गई, ये मॉडुलस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. दिस बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मॉडुलस. तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम मोड एक्स को थोड़ी देर के लिए वाई मान लेंगे. तो वी हैव द इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं. विल बी हैविंग वाई माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज सामने आएंगी, या तो y माइनस 2 जीरो आएगा या फिर y प्लस 1 जीरो आएगा. लेकिन y एक्चुअल में है क्या, मोड x. अगर इस रिलेशन को सोल्व करता हूँ तो मोड x इक्वल्स टू 2, तो x आ जाता है प्लस माइनस 2. बट अगर इसकी बात करेंगे तो मोड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इज इट पॉसिबल? मोड x कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. So this equation has only two solution, namely x equals to plus minus 2. Is that okay, भाई? Please do reply. Clear है सबको ये solution, भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now suppose I have the equation that is solve x square plus 2x minus mod x plus 1 minus 1 equals to 0. Are you getting this? तो इस इक्वेशन को हैंडल कैसे करेंगे? तो देखो हम यहाँ क्या ट्रिक खेलेंगे, क्योंकि मोड x प्लस 1 आ गया तो हम कोशिश करेंगे कि यार हम किसी तरीके से मोड x प्लस 1 का स्क्वायर या x प्लस 1 का स्क्वायर क्रिएट कर ले. एक्स स्क्वायर प्लस 2x जैसी टर्म है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 1. इज दैट ओके भाई? हाँ जी बेटा. ये टर्म क्या बन गई, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन माइनस मोड x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब इसको क्या लिख लेंगे, मोड x प्लस 1 का होल स्क्वायर. इज दैट ओके? आर यू गेटिंग दिस भाई? तो देखिए इक्वेशन हैंडल हो गई. तो अब हम क्या करेंगे, वही सेम ट्रिक. मोड x प्लस 1 को हम t के बराबर ले लेंगे. तो इक्वेशन बन के आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0. इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे. तो क्या आएगा भाई, वही सेम फैक्टर बनेंगे इसके जो हमने प्रीवियस बनाए थे, टी माइनस 2 एंड टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0. या तो टी 2 आएगा या टी माइनस 1 आएगा. अब टी हमारा एक्चुअल में क्या है, मोड x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 है, या मोड x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो यहाँ से x प्लस 1 आ जाएगा प्लस माइनस 2. एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे. जब प्लस लेंगे तो 1 आएगा और माइनस लेंगे तो माइनस 3. सो वी हैव दीज टू सॉल्यूशन. आई होप ये सबको क्लियर है भाई सॉल्यूशन. प्लीज रिप्लाई करिए. Yes, sir. ओके. और देखिएगा जरा ध्यान से. वी हैव अनदर क्वेश्चन of this category. The question is solve x minus 3 whole square minus 5 times of under root of x square minus 6x plus 9 minus 6 equals to 0. देखिए यहाँ क्वेश्चन को देखो, क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज करना होता है. अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म देखें तो बेसिकली क्या है, ये x माइनस 3 का स्क्वायर है भाई ये. हाँ जी. और इसको हम क्या लिख लेंगे, मोड x माइनस 3. आई होप इट इज ओके भाई. प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. और इसको किससे रिप्लेस कर लेंगे, मोड x माइनस 3 के स्क्वायर से. तो इक्वेशन क्या बन गई, मोड x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ मोड x माइनस 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0. आई होप अब इसको आगे सोल्व करना इतना मुश्किल काम नहीं होगा. प्लीज डू रिप्लाई. कर पाओगे भाई इसको? Yes, sir. ओके.
अब यहाँ से देखिएगा कुछ और भी चीज़ें हैं, मैं कुछ इक्विवेलेंट चीज़ें हैं जिसको मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। एक बात बताइए, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ मोड x इज इक्वल्स टू ए एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये पॉजिटिव है, तो यार हम इसको जो सोल्व करते हैं तो इसके सॉल्यूशंस आते हैं प्लस माइनस ए। देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो इसका इक्विवेलेंट सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, आप इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो मोड x का स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर, अरे मोड x स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, x स्क्वायर के, तो तब भी आपके पास क्या सॉल्यूशन आ रहे हैं, प्लस माइनस ए। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि सोल्व मोड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5, एक तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि प्लस माइनस, आप स्क्वायरिंग से भी कर सकते हैं, 2x माइनस 3 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 25। अब चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, और या प्लस माइनस, तो हम मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x plus 9 is equals to 25. So we can find the roots of this equation, that is 4x square minus 12x minus 16. It is equivalent of writing x square minus 3x minus 4 equals to 0. क्या बन जाएंगे फैक्टर, x minus 4 और x plus 1 equals to 0, तो सॉल्यूशन आ जाएंगे 4 and minus 1. इज इट ओके भाई? हाँ जी। Yes, sir. अगर मैं कह दूं कि सोल्व दिस इक्वेशन मोड x plus 1 equals to mod 3x plus 2, इसको कई तरीके से सोल्व किया जा सकता है, हम प्रॉपर्टी से भी सोल्व कर सकते हैं और स्क्वायरिंग से भी। प्रॉपर्टी से कैसे, कैन वी राइट दिस एज मोड x plus 1 ओवर मोड 3x plus 2 इक्वल्स टू 1। प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी। Yes, sir. और मोड की प्रॉपर्टी से क्या था, मोड a बाई बी किसके बराबर था, मोड a बाय मोड b, so we can write this as modulus of is equals to 1. Is that okay? Yes, sir. So now we can remove the mode and we'll solve it. दो केसेस बनेंगे, एक तो x plus 1 ओवर 3x plus 2 इक्वल्स टू 1 आएगा, और दूसरा आपके पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो इन दोनों को सोल्व कर लोगे, या इक्विवेलेंटली आप क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन है तो दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो भाई, जैसे यहाँ मोड आया तो मैं इसको ऐसे भी सोल्व कर सकता था, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3x प्लस 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और आई कैन राइट 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x प्लस 1, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, यू विल गेट द सेम सॉल्यूशन। और एल्स यू कैन डू हियर स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, आप स्क्वायरिंग से भी इसको सोल्व कर सकते हो। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द ट्रिक्स, ओके। अब यहां देखिएगा एक क्वेश्चन है और वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन इज सोल्व मोड x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब देखो इससे पहले तो क्या था कि हम 100% श्योर थे क्योंकि राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव क्वांटिटी थी तो हम स्क्वायर कर रहे थे। अब हमें नेचर 2x माइनस 1 का नहीं पता, हमें पता है कि ये पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, कब होगा ये पॉजिटिव भाई, जब x हाफ से बड़ा होगा। हाँ जी, आर यू गेटिंग दिस, जब x आपका हाफ से बड़ा होगा तब पॉजिटिव होगा। तो डेफिनेटली जो सॉल्यूशन आनी चाहिए वो कहाँ किस तरफ आनी चाहिए, हाफ के राइट साइड में आनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब भी ऐसा केस हो व्हेन यू आर नॉट श्योर कि राइट हैंड साइड की क्वांटिटी पॉजिटिव, हम स्क्वायरिंग तो कर लेंगे बट वी विल गेट सम एक्स्ट्रा रूट्स या एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। देन फाइनली हम क्या करेंगे, विल टेक द फीडबैक ऑफ द सॉल्यूशंस। हम यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इज दैट ओके भाई? हाँ जी। सो दिस इज 4x स्क्वायर देन प्लस 1 माइनस 4x।
if I simplify this equation we'll have 3x square, ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो विल हैव 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स की दो वैल्यू आ रही है 1/3 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, विल टेक द फीडबैक ऑफ द सॉल्यूशंस। कहाँ से देखेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में। हम ओरिजिनल इक्वेशन में पहले x को 1 डालते हैं तो LHS 1 आ रही है, RHS भी 1 आ रही है। लेकिन अगर मैं 1/3 डालता हूँ, LHS आ रही है 1/3, RHS कितनी आएगी भाई, 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3। इट मीन्स 1/3 is not the solution. Are you getting this? The only solution is x equals to 1. और वैसे भी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते, आप हमें सॉल्यूशंस कहाँ मिलने चाहिए थे, 1/2 के राइट साइड में मिलने चाहिए थे, तो ये तो डोमेन में नहीं आ रहा। आर यू गेटिंग दिस भाई, क्लियर है सबको ये सॉल्यूशन? Yes, Yes, sir. sir. तो हमें यहाँ डोमेन भी चेक करना मैंडेटरी हो जाता है। ओके ओके नाउ अब हम कुछ इनइक्वालिटीज सोल्व करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल्स के ऊपर, क्योंकि इनइक्वालिटी विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। ओके, दैट इज इनइक्वालिटीज। देखो ये तो आपने पढ़ा ही है कि अगर मैं लिखता हूँ मोड x इक्वल्स टू से 5, तो आप इमीडिएटली कहते हो कि सर हमारा x आ जाता है ±5। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं, अगर मान लीजिए कोई इनइक्वालिटी है कि मोड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, चलो ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हमें मोड x की अपर लिमिट पता पड़ गई। कैन यू टेल मी द लोअर लिमिट? क्या हमें इमीडिएटली ये नहीं कर देना चाहिए कि भाई हम कोई भी मोड x निकाल ले, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन इक्वल्स टू 5? इज दैट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. हमें इमीडिएटली ये लिखना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ऐसी इनइक्वालिटीज को हैंडल कैसे करें। सी, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो लेकिन मैं यहाँ से x का वेरिएशन देखना चाहता हूँ कि यार x कहाँ से कहाँ जा सकता है। अब याद करिए, अगर मोड x 0 और 5 के बीच में है तो x किसके और किसके बीच में आ सकता है, बताइए भाई, बोलो भाई। अब एक बात बताओ, तरीका क्या है? मोड x 5 कब हो रहा है, इसके एंड पॉइंट को देखिए, जब वो -5 हो और 5 हो। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ओके, तो अब मुझे ये बताइए, -5 से 5 तक जब आप मोड निकालेंगे तो मोड की लीस्ट वैल्यू क्या आएगी? 0. और मैक्सिमम 5। यानी कि इसका इक्विवेलेंट सॉल्यूशन क्या आ गया? विल हैव दिस क्लोज इंटरवल, दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5 लेस देन इक्वल्स टू 5। सो आई कैन से दैट whenever I have written mod x is less than equals to 5, so I can always write that is my x belongs to close interval -5 to 5. Are you getting this, bhai? Please tell me. So can we say that Yes. if mod x is less than or equals to a and a is positive, definitely a has to be positive, otherwise कोई सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि मोड किसी नेगेटिव नंबर से तो छोटा नहीं हो सकता। then we can say that x belongs to -a to a। इसी इनइक्वालिटी को हम दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है a, अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या आएगा भाई? mod x square is less than equals to a square, that is x square is less than equal to a square। we can write x square minus a square less than equal to 0। now can we factorize it? yes। now can you use sign scheme here? अगर हम साइन स्कीम लेंगे, यहाँ -a आएगा, यहाँ a आएगा, तो डेफिनेटली साइन विल बी प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से भी आपके पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है? दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a लेस देन इक्वल्स टू a। इज दैट ओके भाई? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. अब अगर मान लीजिए मैं दो इनइक्वालिटीज पूछ रहा हूँ आपसे, उनके सॉल्यूशन बताने। द क्वेश्चन इज mod x less than or equals to say 5 and I'm writing mod x greater than 0 and less than or equals to 5। क्या ये दोनों इनइक्वालिटी सेम है? आर दीज टू इनइक्वालिटीज आर सेम?
प्लीज डू रिप्लाई. नो सर. डेफिनेटली नो. अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन में आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to 5. लेकिन अगर ये मैं सोल्व करूंगा तो इसके सॉल्यूशन में मुझे जीरो नहीं लेना है, तो आई शुड राइट x बिलोंग्स टू -5 to 5 देन एक्सेप्ट जीरो. आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि मोड x जीरो से स्ट्रिक्टली बड़ा है. हाँ जी बेटा, इज इट ओके और नॉट? क्लियर है सबको भैया फंडा? Yes, sir. ये छोटी Yes, sir. छोटी चीजें हैं. अब अगर मान लो समहाउ कभी ऐसा लिखा है कि मोड x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो डेफिनेटली एक ही पॉसिबिलिटी खुलेगी, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता. तो फिर क्या पॉसिबिलिटी खुलेगी? मोड x जीरो ही होगा. तो दिस विल इंप्लाई x इज जीरो. सो जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन. My next question is, find the domain of under root of 7 minus modulus of 3x minus 5. डोमेन कैसे निकलेगी यार, आप ही बताओ. What should I write? That is, this quantity must be positive, नॉन नेगेटिव होना चाहिए. हाँ जी बेटा. It is equivalent of writing mod 3x minus 5 less than or equals to 7. अब इसको कैसे लिख सकते हैं? अभी आपने क्या पढ़ा? इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 3x minus 5 किसके बीच में आएगा भाई? -7 and 7. कैन वी राइट दिस वे? प्लीज टेल मी. क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? मोड x अगर लेस देन और इक्वल्स टू a है, वी कैन राइट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a एंड लेस देन इक्वल्स टू a. इज दैट ओके भाई? सबको क्लियर है भाई ये वाली बात? Sir, yes. Yes, sir. पूरी इनइक्वालिटी में हम क्या करेंगे? 5 ऐड कर देंगे. तो यहाँ तो 3x रह जाएगा. सो वी लेफ्ट विद -2. अब क्या करेंगे? विल डिवाइड बाय 3. पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी वोंट चेंज. क्या आ जाएगा भाई यहाँ से? 4. So what is the solution of this? X belongs to close interval -2/3 to 4. Is that okay? यानी कि इसकी डोमेन आ गई. हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. Okay, now we have the question. The question is, solve this inequality. Mod x square minus 7 is less than or equals to 9. तो देखो अब एक बात समझ लीजिए. अगर हमारे पास ऐसे दे रखा मोड एफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू ए, तो डायरेक्टली यू कैन राइट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a एंड लेस देन इक्वल्स टू a. तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड राइट एक्स स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -9 एंड लेस देन इक्वल्स टू 9. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. तो पूरी इनइक्वालिटी में क्या ऐड करना चाहिए? 7. 7 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा 16. अब इस इनइक्वालिटी के दो पार्ट है. विल सोल्व दिस पार्ट एंड विल टेक इंटरसेक्शन. एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2. कैन वी से दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर भाई? No, sir. Yes. क्यों? नो तो हो ही नहीं सकता बेटा. किसी भी नंबर का स्क्वायर -2 से तो हमेशा ही बड़ा आएगा. कोई भी रियल नंबर ले लो सर लेकिन इक्वल थोड़ी रहेगा. बेटा. एक बात आओ, इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इनइक्वालिटी? मैं ऐसे लिखता हूं 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, क्योंकि इसमें इसका मतलब होता है आइदर दिस और दिस. कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा. दैट्स इट. Yes, sir. ओके. तो यानी कि अब इसका सॉल्यूशन करेंगे. एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16. एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16 का मतलब क्या बन जाएगा यार? आप ही बताओ. प्लीज टेल मी. इट इज इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्विंग mod x less than or equals to 4. Are you getting this way? That is x
ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 लेस देन इक्वल्स टू 4। अब बताओ R के साथ इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? R इंटरसेक्शन दिस क्लोज इंटरवल दैट इज -4 to 4। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा भाई? रिप्लाई करिए। -4 to 4। इज दैट ओके भाई? रिप्लाई करो भाई। Yes, sir. Okay. Now next we have the question is solve mod x square plus x minus 6 is strictly less than 6। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोड तो अपने तरीके से बिहेव करेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब -6 और 6 के बीच में लाई करेगा। ये बात क्लियर है भाई सबको? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो हम यहाँ से इनइक्वालिटी के दो पार्ट सोल्व करेंगे। पहले ये वाली इनइक्वालिटी, कैन वी से दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0? We can write this as x into x plus 1 greater than 0. We'll use sign scheme. We have -1 and 0. तो डेफिनेटली 0 के राइट में क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? हमें क्या करना पड़ेगा? 0 और -1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन आएगा -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 0 to इन्फिनिटी, इस इनइक्वालिटी का। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज डू रिप्लाई। अब हमारे पास इनइक्वालिटी सेकंड वाली इनइक्वालिटी, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 6। वी कैन राइट दिस एज, गॉट इट भाई? क्या बनेंगे इसके फैक्टर? x minus 3 into x plus 4 is less than 0. Now we'll use a sign scheme. This is a plus minus plus. So the solution is open interval -4 to 3. अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा यार? We have to take the intersection of this, -infinity to -1 यूनियन 0 to इन्फिनिटी, इसका इंटरसेक्शन लेंगे -4 to 3। प्लीज टेल मी व्हाट इज द इंटरसेक्शन? क्या आएगा भाई? ओपन इंटरवल -4 to -1, एक तो ये आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल मी। यूनियन 0 to 3। क्लियर है भाई? रिप्लाई करिए भाई। Yes. Sir. Yes, sir. Okay, now again we have a question। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं, तो इस टाइप की काफ़ी सारी इनइक्वालिटीज आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। सपोज द क्वेश्चन इज सोल्व mod of modulus x minus 1 minus 2 is less than 5। इसको सोल्व करना है। तो पहले किसको पकड़ेंगे? आउटर मोड को पकड़ेंगे। अगर आउटर मोड को पकड़ते हैं तो वी कैन से दैट मोड x minus 1 minus 2 is greater than -5 and less than 5। इज दैट ओके भाई? पूरी इनइक्वालिटी में 2 ऐड कर दीजिए। अब दो इनइक्वालिटी बन के आ गई आपके सामने। कौन कौन सी दो इनइक्वालिटी है? एक तो ये वाली इनइक्वालिटी और एक ये वाली इनइक्वालिटी। अब बताइए मोड x minus 1 इज ग्रेटर देन -3। हाँ जी, प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको? प्लीज टेल मी। X belongs to all real numbers. हाँ, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। और आइदर हम इसको बार बार ये रियल नंबर ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं कि यार इट इज इक्विवेलेंट ऑफ राइटिंग दैट इज मोड x minus 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी लिस्ट वैल्यू ये आएगी। कैन वी से लाइक दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. So therefore I will pick this one, mod x minus 1 less than 7।
इसका इक्विवेलेंट मीनिंग क्या है कि x माइनस वन विल लाई बिटवीन -7 to 7. नाउ व्हाट आई विल डू भाई, प्लीज टेल मी, अब मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड ऐड 1, so -6. So what is the solution? x belongs to open interval -6 to 8, क्योंकि इंटरसेक्शन तो इसके साथ क्या आना है, यही आना है। हाँ जी बेटा, ये बात क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि सोल्व मोड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो यार एक बात बताइए, इसका इक्विवेलेंट मीनिंग ये भी बन सकता है, अगर मैं स्क्वायर करूं एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आई कैन राइट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 greater than equal to 0. Please tell me. Yes, sir. Now plot these points. We have -2 plus 2, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन क्या आएगा? 2 से इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी से -2. सो वी कैन से दैट इट्स इक्विवेलेंट मीनिंग इज दैट x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी. ये बात क्लियर है भाई सबको? रिप्लाई करिए। हाँ जी बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ कैन वी जनरलाइज दिस, दैट इज अगर मोड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a है और a पॉजिटिव है, तो मैं बार बार सोल्व करने की बजाय डायरेक्टली आई शुड राइट कि दैट माई x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी. कैन वी से लाइक दिस भाई? हाँ जी बोलो भाई। Yes, sir. और इन जर्नल अगर मेरे पास ऐसे है कि मोड एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड ए इज पॉजिटिव, then I will always write my fx will belongs to -infinity to -a union a to infinity. ये बात क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, या इसको हम इक्विवेलेंटली एक और बात समझ लीजिए, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि मोड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, इसका इक्विवेलेंट सॉल्यूशन ये भी हो सकता है आइदर x इज लेस देन इक्वल्स टू -3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. प्लीज टेल मी, कह सकता हूं भाई? Yes, sir. तो हमेशा ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज सोल्व मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 5. तो क्या करना चाहिए मुझे? आई शुड राइट आइदर 2x माइनस 3 इज लेस देन -5 और 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. तो -3 उधर लेके जाएंगे तो 2x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -1 और 2x is greater than 8 or x is more than 4. So how will write the solution now? X belongs to -infinity to -1, sorry open interval आएगा क्योंकि strict inequality है, union open interval 4 to infinity. Is that okay भाई? क्लियर है वाली बात? हाँ जी Yes, sir. okay. Now see, अब क्वेश्चन ये है सोल्व मोड ऑफ मोड x माइनस 1 माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2. इसको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? विल राइट, ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं fx. तो आपके पास आ रहा है मोड fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. So I should write either fx is less than equals to -2 or fx is greater than or equals to 2. Is that okay?
Now what is your fx now? Fx is mod और ये बात क्लियर है सबको? रिप्लाई करिए भाई। हाँ जी। नाउ हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो मोड x माइनस 1 क्या आ जाएगा यहाँ से? लेस देन इक्वल्स टू 1। अब ये तो हम जानते हैं भली भांति, इसको कैसे लिख लेंगे? x माइनस 1 किसके बीच में आएगा भाई? -1 और 1 के बीच में। सो x किसके बीच में आ जाएगा यहाँ से? 0 और 2 के बीच में। इसका मतलब क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। प्लीज टेल मी भाई। और इसका मतलब क्या आ जाएगा? x माइनस 1 इज आइदर लेस देन इक्वल्स टू -5 और x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब आ जाएगा? x इज लेस देन इक्वल्स टू -4 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। नाउ लेट अस राइट द सॉल्यूशन। अगर अब ये सॉल्यूशन मुझे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए इसका मतलब क्या है? -∞ से -4 और इसका मतलब क्या है? 6 to ∞। तो जो सॉल्यूशन आएगा इन सारे सॉल्यूशंस का यूनियन आएगा भाई। x बिलोंग्स टू क्या आएगा? -∞ से -4 यूनियन 0 to 2 यूनियन 6 to ∞। इज दैट ओके? रिप्लाई करिए भाई। क्लियर है भाई ये? तो ये इस पूरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया क्योंकि सबका यूनियन आएगा। क्लियर है ये वाली बात? बोलो भाई जल्दी। ओके अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो तो नहीं गए हो भाई तुम लोग सारे? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही किसी की? 1 अपॉन मोड x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू हाफ, इसको सोल्व करना है। जब भी इस टाइप से इनइक्वालिटी हो, एक तो सबसे पहली बात हम मोड x माइनस 3 को उधर नहीं लेके जा सकते बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट मोड x माइनस 3 वेदर दिस इंटायर क्वांटिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो हम क्या करेंगे? 1/2 को इधर ले आएंगे। सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ ले आए। नाउ लेट अस टेक द एलसीएम। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस मोड x प्लस 3। आर यू गेटिंग दिस भाई? इंटू 2 टाइम्स ऑफ मोड x माइनस 3 लेस देन 0। क्लियर है सबको ये वाला केस भाई? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So 5 minus mod x over 2 times of mod x minus 3 is less than 0. Okay? Please tell me. अब Yes, sir. अब अगर मान लीजिए मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, कैन वी राइट दैट मोड x माइनस 5 ओवर 2 टाइम्स ऑफ मोड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। जस्ट वेट यार। यहां से आ जाएगा क्लियर है भाई? रिप्लाई करिए। Yes, sir. Yes, sir. सॉरी ग्रेटर देन 0 आएगा भाई, माइनस से मल्टीप्लाई किया ना। ओके ग्रेटर देन 0। नाउ अब यार 1/2 तो पॉजिटिव है तो बेसिकली इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो इट इज गुड एनफ टू सोल्व मोड x माइनस 5 ओवर मोड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। कैसे सोल्व करेंगे इसको भाई? एक काम करिए,
मोड एक्स को टी मान लीजिए, मान लिया, हमारे पास आ गया टी माइनस 5 ओवर टी माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। इज दैट ओके? अब क्या यूज करेंगे? साइन स्कीम। क्या जीरोस है भाई? 3 एंड 5, तो यहां क्या आएगा? प्लस माइनस। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो यार यहाँ पे क्या आ जाएगा? t लेस देन 3 और I should write t more than 5. Now what is t here? Please tell me. Mod Mod x. x. Mod X. अब मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? x belongs to x is more than minus 3 less than 3। क्लियर है वाली बात भाई? प्लीज डू Yes, रिप्लाई। sir. Yes, sir. और इसका क्या मतलब है आप अच्छे से जानते हो। इसका बेसिक मतलब क्या आएगा? दैट इज x इज आइदर लेस देन माइनस 5 और x इज मोर देन 5। अब अगर इन सारे सॉल्यूशंस को मैं क्लब करके लिखूंगा तो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 यूनियन ओपन इंटरवल माइनस 3 टू 3 यूनियन ओपन इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी। लिख सकता हूं भाई? आ गया सॉल्यूशन? रिप्लाई करो भाई जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई होप ये समझ में आया होगा भाई हम ऐसी इनइक्वालिटीज को कैसे हैंडल कर रहे हैं। समझ में आया सॉल्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो सोल्व कर पाओगे? हाँ जी बेटा। Yes, sir. लेकिन अगर अब मैं आपसे कह दूं यार सोल्व दिस इनइक्वालिटी, इसको कैसे सोल्व करोगे? यहाँ इनइक्वालिटी के दो पार्ट आ जाएंगे। हाँ जी, देखिए यहाँ हम एक मैकेनिज्म डेवलप करवा रहा हूँ मैं, और उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करना। सी, वैसे तो इनइक्वालिटी के दो पार्ट हैं, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, एंड देन लेटर ऑन विल टेक द क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। मैं इनके सॉल्यूशन को मार्क कर रहा हूँ। दिस इज द नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सोल्व करता हूँ मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5, तो हमारा सॉल्यूशन आएगा माइनस 5 और 5 के बीच में। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा। आई शुड से दैट इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन आएगा ये आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस भाई? Yes, sir. Yes, sir. माइनस 5 और 5 के बीच में। ओके, नाउ अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ मोड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, आपको पता है कि सॉल्यूशन किस तरफ जाएगा? यहाँ पे आएगा आपका 2। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ आएगा माइनस 2। अब इसका सॉल्यूशन आएगा ये पूरा, इधर से इधर और इधर से इधर। अब मुझे बताओ कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है? माइनस 5 से माइनस 2 और 2 से 5। इज दैट ओके? हाँ जी, तो हमारा Yes. इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 5। आई होप समझ में आया होगा सबको भाई? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. Yes, तो sir. देखो अब यहाँ से हम क्या फाइंडिंग कर पा रहे हैं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि सपोज a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, क्या मैं एक स्ट्रोक में इसका सॉल्यूशन लिख सकता हूँ? कैसे लिखेंगे? योर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस b लेस देन इक्वल्स टू माइनस a और x is greater than equals to a less than equal to b। You can say that जब भी ऐसा आएगा तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा? x belongs to close interval minus b to a union close interval a to b। I hope it is clear to everyone भाई। हाँ जी बेटा, रिप्लाई Yes, करो sir. भाई।
Yes, देखो sir. देखो एक और चीज आपको बता दूं अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो हम इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं। दो इनइक्वालिटी है, मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं और पॉजिटिव नंबर्स हैं। एक तो ये वाली इनइक्वालिटी सोल्व करूंगा और ये वाली इनइक्वालिटी सोल्व करूंगा। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो उससे भी सॉल्यूशन आ सकता है, बट वी आर राइटिंग दिस वे, तो हम सीधा सीधा हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तो इतना कोई बड़ा काम नहीं है। ओके अब जैसे क्वेश्चन है एक बड़ा अच्छा, आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सोल्व x square minus 10 under root of x square plus 9 less than 0 this inequality। रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिख लेंगे यार? mod x। so we have modulus of x square minus 10 mod x plus 9 less than 0। is that okay? थोड़ी देर के लिए mod x को आप t मान लीजिए। so we have t square minus 10t plus 9 less than 0। can we factorize this? that is t minus 1 into t minus 9 less than 0। तो साइन स्कीम इस्तेमाल करेंगे तो सॉल्यूशन 1 और 9 के बीच में आएगा भाई। प्लीज टेल मी, यानी कि t आपका किसके बीच में आ गया? 1 और 9। लेकिन t किसके बराबर है? t किसके बराबर है? mod x। अब ऐसी इनइक्वालिटी को सोल्व करने की रेमेडी क्या थी बताओ भाई जल्दी से। x किसको बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल -9 to -1 यूनियन ओपन इंटरवल 1 to 9। आई होप इट इज क्लियर भाई, रिप्लाई करिए। Yes, sir. तो अब आपने यहाँ से देखा कि हमने मॉडुलस की इनइक्वालिटीज को कितना इजीली हमने उनको हैंडल कर लिया और कितनी आसानी से हमने उनको सिंप्लीफाई कर लिया। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब यहाँ जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, विल बी डूइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मॉडुलस ऑफ एनी एक्सप्रेशन। अभी तो हम मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे थे, फिर हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ एनी एक्सप्रेशन। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। आज के लिए काफ़ी है ये, इतना समझ में आया सबको भी? ये सारी इनइक्वालिटीज और जितना हमने फंडामेंटल्स क्लियर किए ये क्लास में डिस्कस किए हैं। हाँ जी बेटा। Yes. Yes, sir. किसी ने नोट भी किया है साथ में? वैसे नोट करो ना करो, लेकिन मैं इसका रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा और मोस्ट